हेलो, वेलकम टू शेफ अलबेला। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आया हूँ बहुत ही कॉमन रेसिपी है। आलू के पराठे की रेसिपी हर घर में बनाया जाता है, लेकिन कभी कभी वो बेसिक टेक्निक मिसिंग होती है जो हमारे पराठे एकदम मार्केट जैसे परफेक्ट नहीं बन पाते। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इस रेसिपी में मैंने आपको वो सारे बेसिक्स एकदम क्लियर करके बताए हैं। चलिए तो फिर बिना देर के ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू के पराठे की इस रेसिपी के लिए हमें लगभग 400 ग्राम आटा, लगभग 220 ml पानी, 1.5 टीस्पून नमक और डस्टिंग के लिए हमें सूखा आटा चाहिए। एक बार सूखे आटे में ही अपना नमक डाल के हम मिला लेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा मारेंगे। दोस्तों, पानी की क्वांटिटी आपके आटे की नेचर के हिसाब से थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आलू के पराठे का जो आटा होता है उसे काफ़ी सॉफ्ट मारा जाता है। और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं और पानी भी आटे की नेचर के हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। हमारा आटा मड़ गया है। इसकी पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए, अभी आटा हाथ पर भी नहीं चिपक रहा है और ना ही प्लेट पर चिपक रहा है। इसका मतलब हमारा आटा मड़ चुका है। और देखिए, हमारा आटा इस तरह का होना चाहिए। आलू के पराठे के लिए इस तरह का आटा होना चाहिए, सॉफ्ट, और आटे को थोड़ा सा बाउंस बैक भी करना चाहिए। अब हम अपने आटे को थोड़ी देर के लिए एक गीले कपड़े से ढक करके लगभग 15 मिनट के लिए रख देंगे और अदर प्रिपरेशंस कर लेंगे। पराठों की फिलिंग के लिए हमें 2 मीडियम साइज़ के आलू, एक छोटी हरी मिर्च जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, थोड़ी सी बारीक टुकड़ों में काटी हुई प्याज चाहिए। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए या फिर चाहें तो मत डालिए, वैसे इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसके बाद 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1.5 टीस्पून हमें आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला चाहिए, आधा टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून सौंफ का पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। दोस्तों, पराठे की फिलिंग के लिए हमें जो आलू चाहिए होता है वो थोड़ा सा रवीला होना चाहिए। आलू के पराठे बनाने के लिए हमें आलू को बॉईल करने के बाद एक बार पूरी तरह से ठंडा कर लेना चाहिए। उसके बाद ही हमें उसकी फिलिंग की तैयारी करनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप आधे 1 घंटे बाद अगर पराठे बनाने वाले हैं तो पहले नमक मत मिलाइए। नमक तभी मिलाइए जब आप पराठों को भरने वाले हों। अगर हम पहले से नमक डाल देंगे तो हमारा आलू गीला हो जाएगा और पराठे फूटने लगेंगे जब हम उन्हें बेलेंगे। इसी तरह से अगर हम गर्म आलू को ही पराठे के अंदर भरेंगे तब भी यही सिचुएशन होगी कि हमारे पराठे बेलते वक्त फूटने लगेंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। आगे की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सारे मसालों को आलू के साथ मिला करके अच्छी तरह से फोड़ करके अपना भरता या फिर फिलिंग तैयार कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, हमारा आलू कितना रवीला है। इसके पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं। दोस्तों, हमने लोइयाँ तोड़ ली हैं और अब हम इन्हें फैलाते हुए आलू से भरेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। कटोरी की तरह इसकी हमें शेप बना लेनी है और साथ ही हमें इसे थोड़ा सा बड़ा करते जाना है। जब इसमें ठीक ठाक जगह बन जाएगी तो हम उसमें काफ़ी सारा आलू भरेंगे। ये देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है। वैसे जो लेडीज़ एक्सपर्ट होती हैं या जो लोग एक्सपर्ट होते हैं उनको ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें इसकी फिलिंग की टेक्निक आती है। लेकिन जो लोग पहली बार कुकिंग करने जा रहे हैं या फिर उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए ये टेक्निक्स बहुत ज़रूरी हैं। ये देखिए, इस तरह से खींचते हुए हमें अपने आटे को जोड़ लेना है और फिर हम इसे बेलने के लिए तैयारी कर सकते हैं। अब हमारी पोटली अच्छी तरीके से तैयार हो गई है और खूब अच्छे से ये जुड़ भी गई है। तो अब हम ये जो ऊपर इसके नोक जैसी बन गई है, इसको दबा के अच्छी तरह से चिपका लेंगे और फिर बेलना शुरू करते हैं। अब दोस्तों, पराठे को बेलते हुए हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि ये आलू का पराठा है, इसके अंदर फिलिंग है। अगर हम एकदम से इस पर दबाव दे देंगे तो आलू कहीं ना कहीं से बाहर निकल जाएगा। इसलिए हमें बहुत हल्का दबाव देते हुए इसको बेलना है। हल्का हल्का इसको हमें घुमाते जाना है हाथ से। वैसे कुछ लोग बेलन से ही घुमा लेते हैं, तो इस तरीके से आप घुमाएंगे तो ये आपका गोल बन जाएगा। वैसे जिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं है वो लोग भी अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो आराम से इसे सीख सकते हैं।
अब हम बनाने जा रहे हैं देसी घी के पराठे। तो घी भी अब तैयार है, हमने तवे पर घी लगा दिया है और पराठा डाल दिया है। दोस्तों तवा जो है वो मीडियम हीट पर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई हीट पर होगा तो पराठा जल जाएगा और लो हीट पर होगा तो हमारा पराठा फूलेगा नहीं। इसलिए इसको एक बार अच्छी तरह से एक साइड से जब ये फूल जाए तो अपने पलटे से या स्पैचुला से इसको आप पलट दीजिए। और पराठे की जो साइड सिक गई है उस पर हम देसी घी लगाएंगे। दोस्तों जब चम्मच से हम इसके ऊपर तेल या घी लगाते हैं तो हल्का सा पराठे के ऊपर दबाव आता है, इससे जो निचला भाग होता है इसका वो भी अच्छी तरह से सिकता है। तो दोस्तों घी जब हम इस पर लगाते हैं तो इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो इसके ऊपर ऑयल या घी फैल जाता है और दूसरा पराठा दूसरी साइड से अच्छी तरह से सिक जाता है। और जब ये दूसरी साइड से भी ठीक ठाक सिक जाएगा तो हम इसको एक बार और पलटेंगे और फिर देखिए मैजिक, हमारा पराठा बहुत ही अच्छी तरह से फूलने वाला है। अब दूसरी साइड से भी घी लग चुका है, अब हम इसे पलट देंगे और ये देखिए मैजिक, पराठा एकदम गुब्बारे की तरह फूल गया। बस कुछ बेसिक्स को फॉलो करना है और आपका पराठा भी एकदम परफेक्ट बनेगा। दोस्तों मैंने छोले भटूरे की रेसिपी में भी आपको दिखाया है, देखिए कि हमारे भटूरे कितने अच्छे फूले हैं गुब्बारे की तरह। तो जो बेसिक्स हैं अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो आप कोई भी चीज़ बनाइए, भटूरे बनाइए, पराठे बनाइए, कुछ भी बनाइए, वो बहुत अच्छी तरह से फूलेंगे। दोस्तों इफ़ यू लाइक द रेसिपी so please like, share and subscribe and press the bell icon to get the notification of the upcoming videos. Thank you.